आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। आप सभी की कल से शुरू होने वाली एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप सभी के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है कि भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ऑप्शन बी सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। ऑप्शन सी राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर दोस्तों इसका जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था तो आप सभी को बता दें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कविता कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी में आप सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मगध के राजा अजातशत्रु की लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है, यह बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वैशाली। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है, तो यहां से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, गोखुर झील कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोमती नदी पीलीभीत के फुलहार झील से निकलती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी होम रूल सोसाइटी। अगला प्रश्न है, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत में के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्यीय राज्य परिषद का गठन किया गया है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171 में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसी फेयर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। नृत्यों से संबंधित एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा गया है और आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर का नाम क्या रखा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोमन रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो राइट आंसर बताएं यहां पर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न आप सभी के लिए,
विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? प्रत्येक वर्ष जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उन दिवसों से संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दिवसों से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको याद करके पेपर में जाना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 14 जून। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है या डिग्री सेल्सियस पर उसे पास्चुराइज किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर जलाशय से नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया कोयला, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के पेपर की दृष्टि से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा। और राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नार्तकी नटराज। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसका बहुत सरल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताएं। अभी जो कल परसों में यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर संपन्न हुए उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इस प्रश्न को भी आप मार्क कीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सावरकर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, निजीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलोम अनुपात में। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा और साफ करता है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, जब किसी गैस को समानीत दाब में रखकर विद्युत विसर्जन किया जाता है तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरण को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कैथोड किरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधीनगर के राजभवन से एक ऐतिहासिक आभासी समारोह में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किसने की? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई अगस्त 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.83%। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि अर्थात रामसर साइट किस राज्य में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। कुल कितनी रामसर साइट है तमिलनाडु में? 14 है। उत्तर प्रदेश इसके बाद आता है जिसमें कुल 10 रामसर साइट्स हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। और उसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया।
अन्य किन शब्दों को जोड़ा गया है उनको आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। अगर आपने बेहतर तैयारी की है एक सीट पक्की करने के लिए तो आप उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते होंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न भी आप सभी लोगों के लिए है और इसे कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि है किस प्रकार की निधि है? संकट के लिए रखी गई धनराशि की निधि है, राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली धनराशि के लिए निधि है, या प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि से संबंधित आकस्मिक निधि है, या आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आप सभी की कल से शुरू हो रही एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो, जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है और इस बार जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।